दोस्तों, इसको तो आप जानते ही होंगे। मिनी राइस मिल मशीन है 6N40 मॉडल, छोटे वाले मिनी राइस मिल मशीन। इनके साइज का आता है। एक बड़े वाले जो होता है उसको 6N70 मॉडल बोला जाता है। दोस्तों, इसमें जो मोटर लगा हुआ रहता है वो 3 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। चैम्बर छोटा है इसलिए 3 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। और जो बड़ा होता है 6N70 मॉडल, उसमें तो बड़े साइज का मोटर लगा हुआ रहता है, जैसे 10 HP इस तरह का। और उसमें जो बिजली कनेक्शन दिया हुआ रहता है वो 3 फेस का रहता है। और इसमें सिंगल फेस, इसमें धान कुटाई देख सकते हैं। इस तरह के राइस मिल मशीन में फ्रेश जो भूसा होता है पूरी तरह सेपरेट हो जाता है, यानी जो चावल के तरफ जो भूसा होता है एक भी नहीं आता है। एक ही बार में पूरी तरह सेपरेट हो जाता है भूसा। कुटाई भी अच्छे खासे होता है। लेकिन इसमें जो शाफ्ट लगा हुआ होता है उसको बराबर आपको मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है, तभी इनका जो कुटाई का जो कैपेसिटी है वो बरकरार रहता है। अगर इनका जो शाफ्ट है वो ख़त्म हो गया, घिस गया, तो अगर उसको रिपेयर नहीं करोगे तो जो आपका समय बर्बाद होगा और बिजली का खपत ज़्यादा आ जाएगा। अगर कहीं आप डीजल से इसको कुटाई चला रहे हो तो डीजल ज़्यादा लग जाएगा। तो ये रहा शाफ्ट, छोटा वाला शाफ्ट 6N40 मॉडल मिनी राइस मिल मशीन का शाफ्ट है। ये जो शाफ्ट है ये बहुत ही, यानी राइस मिल का जो मिल है उसका रीढ़ का हड्डी बोल सकते हैं इसको। ये जो शाफ्ट है ये इसमें 2 भाग है। 2 भाग का 2 काम यहाँ आपको बताऊंगा। ये शाफ्ट का, ये छोटे वाले शाफ्ट है। और 6N70 मॉडल जो बड़े वाले जो राइस मिल आते हैं आजकल, उनका शाफ्ट भी ऐसा ही रहता है। वो बड़ा साइज का आता है, लेकिन ये छोटा साइज का है, लेकिन काम दोनों का सेम रहता है। तो जो जो आइडिया जो टेक्निक इसमें लगेगा 6N40 वाले मॉडल में, वो टेक्निक आइडिया 6N70 वाले में भी लग जाएगा। तो इनमें जो आप समझ जाओगे तो उसमें भी आप समझ जाओगे, यानी एक ही है। तो ये जो भाग लगा हुआ देख सकते हैं राउंड है, फिर ये वाला भाग लगाया हुआ है बाद में वेल्डिंग करके लगाया हुआ है। दोस्तों देख सकते हो, दिख ही रहा है, यहाँ वेल्डिंग किया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ ये वाला भाग जो उठा हुआ है, ये वाला भाग ये थोड़ा मजबूत लोहा है। ये वाले लोहे से ये वाले अलग है, मजबूत है। इसको अलग से वेल्डिंग करके यहाँ डाला गया है, मजबूत वाला है। 2 है, इधर 2। तो ये शाफ्ट ऐसे घूमता है, इसलिए वेल्डिंग इधर मारा हुआ है, ऐसे घूमता है इस तरह के, ऐसे, इसलिए वेल्डिंग इधर मारा हुआ है। देख सकते हैं एक साइड वेल्डिंग मारा हुआ है। इधर वाला भाग जो है वो धान को रोटेट यानी घुमाने का काम करता है। जब ये घुमाता है, धान घूमता है रोटेट में, जाली में घूमता है, तभी जाके धान कुटाई होता है। और ये जो राउंड वाले भाग दिख रही है वाले, ये धान को इधर धकेलता है। जैसे ऊपर से धान यहाँ गिरता है तो धान को इधर ले आता है, फिर ये कुटाई करता है। तो काम इसका ये है। और ये जब ख़त्म हो जाता है तो इसको भी रिपेयर करना होता है, ये वाले राउंड को। कुछ वीडियो में मैंने तो ये वाले भाग को रिपेयर करके बताया हूँ। उसमें ये वाले भाग में ये जो बेयरिंग है इन्हीं को बीच से कटिंग करके यहाँ डाल दिया हूँ, वेल्डिंग कर दिया हूँ। तो अच्छा होता है बेयरिंग का, जो बेयरिंग मजबूत होता है। ये जो भाग है इसको रिपेयर करना ही होगा दोस्तों। नया खरीदने जाओगे तो बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ जाएगा। जैसे 2000 2500 तो 6N40 वाले मॉडल वाले शाफ्ट आता है उनको लग जाएगा नया में। और जो 6N70 वाला जो आता है उसका शाफ्ट तो ज़्यादा रेट है, 4-5 हज़ार लग जाएगा। तो रिपेयर करोगे तो 100-150 रुपये में आसानी से हो जाता है। इसलिए इसको रिपेयर आपको 1.5-2 महीना में करना ही होगा, तभी कुटाई का जो कैपेसिटी है वो बरकरार रहता है। नहीं तो अगर घिस जाएगा तो फिर कुटाई कैपेसिटी घट जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और जो बिजली जो इसमें आप जलाओगे, डीजल जलाओगे, वो ज़्यादा लगेगा। बिजली से जलाओगे तो बिजली का जो बिल ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए इसको
महीना 1.5 महीना में आपको खोल के रिपेयर करना ही होगा। नया नया तो आप डाल नहीं सकते हो, इसलिए इसको रिपेयर करना ही होगा। 6N70 मॉडल हो या 6N40 मॉडल, दोनों मिनी राइस मिल मशीनों में रिपेयर करके आपको चलाना ही होगा ये जो शाफ्ट है इसको, तभी आप सक्सेस कर सकते हो इस तरह के मिनी राइस मिल मशीन खरीद कर।